जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहु को डरना। श्री हनुमान जी हमारे सबसे बड़े संकट मोचन हैं। कोई भी भक्त अपने किसी भी संकट में पड़ा हुआ हो, आपके कहने से पहले ही, आपके प्रार्थना करने से पहले ही हनुमान जी आपको उन संकटों से बाहर निकाल लेते हैं। कोई भी भक्त जो हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा आराधना करता है, हनुमान जी कभी भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते और उसको उसके सभी संकटों में मदद करते हैं और संकटों से बाहर निकालते हैं। बाबा श्री नीम करोड़ी, जिन्हें भक्त हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं, जब उनकी देह लीला इस धरती पर थी, उन्होंने कई भक्तों के बहुत उपकार किए, कल्याण किए और उनको भारी भारी संकटों से बाहर निकाला। और उनके जो चमत्कार थे वो इतने अद्भुत थे कि कोई भी भक्त अगर उनके चमत्कारों को सुनता है तो काफ़ी अद्भुत फीलिंग आती है। ऐसा ही एक प्रसंग काफ़ी प्रचलित है। एक बाबा जी के अनन्य भक्त थे जिनका नाम दुर्गा नारायण खत्री जी है। खत्री जी बरेली के रहने वाले थे। एक बार उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कई दवाइयाँ करवाई गई, अनेकों प्रकार के ट्रीटमेंट कराए गए, पर उससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। डॉक्टर्स बदले जा रहे थे, दवाइयाँ बदली जा रही थी, अनेकों हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बीमारियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। खत्री जी काफ़ी चिंता में पड़ गए थे क्योंकि आर्थिक तंगी ने भी उन्हें घेरा हुआ था और ऊपर से पत्नी की तबीयत भी ख़राब थी। तो उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। काफ़ी परेशान से रहने लगे थे वो। तो उनके किसी जानने वाले ने उनको बताया कि अब एक ही सहारा है, बाबा श्री नीम करोड़ी जी महाराज। तुम कैंची धाम जाओ और वहाँ पे जाकर अगर बाबा जी ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारी पत्नी को ठीक होने में वक्त भी नहीं लगेगा। तो खत्री जी को हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा, और वो कैंची धाम गए और वहाँ पे उनको पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी। तो रात्रि में उन्हें बाबा जी से उनकी भेंट नहीं हुई, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह जब आरती का समय था, आरती चल रही थी, तो खत्री जी की मुलाकात बाबा जी से हुई। और जैसे ही बाबा जी ने खत्री जी को देखा तो बाबा जी ने काफ़ी हैरानी से देखा और कहा कि तुम घर जाओ, तुम घर वापस जाओ। खत्री जी ने जैसे ही सुना वो अवाक रह गए। वो आश्चर्यचकित हो गए कि अभी तो मैं यहाँ आया ही हूँ, मैंने बाबा जी को प्रणाम भी नहीं किया, बाबा जी ने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, मेरी समस्या नहीं पूछी, और बाबा जी कह रहे हैं तुम घर जाओ। खत्री जी काफ़ी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, और बाबा जी कह रहे थे तुम घर जाओ। तभी खत्री जी के साथ वहाँ पे एक और सज्जन थे जिनका नाम रघुवंशी जी है। और तो उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ये कल रात ही यहाँ पे आए हैं, इन्हें थोड़ा सा और वक्त दीजिए ताकि यहाँ पे ये दर्शन वगैरह कर लें। तो बाबा जी ने फिर खत्री जी को कहा कि ठीक है, तुम आज यहाँ पे रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तो वो दिन तो पूरा बीत गया, पर खत्री जी के मन में सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि आखिर बाबा जी ने ऐसा कहा क्यों, बाबा जी ने मुझे घर जाने के लिए क्यों कहा। मैं तो यहाँ पे काफ़ी उम्मीद से आया था, काफ़ी आस लगा के आया था, मुझे तो काफ़ी आशा थी कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है और मेरे घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया था, लेकिन बाबा जी ने मुझे सीधे कह दिया कि तुम घर जाओ। अब खत्री जी की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो काफ़ी निराश हो गए थे। उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत वैसे भी ख़राब थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि आपकी पत्नी अब शायद बच नहीं पाएंगी। तो खत्री जी काफ़ी रुआंसे हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अब तो वापस जाना ही पड़ेगा। अगले दिन वापस से वो आरती में शामिल हुए। तो बाबा जी ने जैसे ही वापस से खत्री जी को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम अभी गए नहीं, तुम घर नहीं गए। तो खत्री जी ने कहा कि बाबा जी आपने आज के लिए कहा था, मैं आज चला जाऊँगा। तो बाबा जी ने कहा ठीक है ठीक है। और बाबा जी ने खत्री जी को एक फूल निकाल के दिया, पुष्प निकाल के दिया, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि बाबा जी के आसपास जो भी चीज़ें रहती हैं बाबा जी उठा के अपने भक्तों को दे देते हैं कि ताकि उनका कल्याण हो जाए। खत्री जी काफ़ी उदास होकर वापस बरेली लौट आए, लेकिन वहाँ का माहौल काफ़ी आश्चर्यजनक था।
जैसे ही खत्री जी अपने घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आ गया है। उनकी पत्नी पहले से काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रही हैं और उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो वहाँ के खत्री जी के जानने वाले ने बताया कि आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आ गया था जब आप कैंची धाम चले गए थे, और अभी आपके आने से कुछ देर पहले एक सज्जन यहाँ पे आए थे, एक संत यहाँ पे आए थे, और उन्होंने आशीर्वाद दिया आपकी पत्नी को कि अब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और तुम्हारे घर में पैसों की तंगी भी नहीं रहेगी। ये सब सुनते ही खत्री जी आश्चर्यचकित पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो कैंची धाम गए, वहाँ पे बाबा जी ने उन्हें भेज दिया कि जाओ घर जाओ, और यहाँ पे एक सज्जन आए थे, लेकिन वो इतना समझ गए कि वो सज्जन कोई और नहीं बल्कि बाबा श्री नीब करोड़ी जी ही थे। तो ये बाबा श्री नीब करोड़ी जी की लीला है। खत्री जी को ऐसा लगा था जैसे कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ कैंची धाम से, और बाबा जी ने तो उन्हें यूं ही भगा दिया, और बाबा जी ने खत्री जी से उनकी समस्या भी नहीं पूछी। खत्री जी काफ़ी उदास थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो अपने घर आएंगे और उन्हें कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। तो बाबा श्री नीब करोड़ी जी की महिमा बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अद्भुत है कि आप सोच भी नहीं सकते कि बाबा श्री नीब करोड़ी जी आपके जीवन में इतना बड़ा उपकार कर सकते हैं, इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। जब आप बाबा श्री नीब करोड़ी जी का या फिर भगवान का आप भाव के साथ ध्यान धरते हैं तो फिर आपके संकटों को दूर होने में देरी नहीं लगती है, वो तुरंत दूर हो जाते हैं, चुटकी बजाते ही दूर हो जाते हैं। जय सिया राम।